हेलो फ्रेंड, आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं नए नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। आज हम बात करेंगे मई। अप्रैल के लास्ट वीक चल ही रहा है, 2 दिन बकाया हैं और फिर मई शुरू होने वाला है। और इस दौरान शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर से कुंभ राशि में आ रहे हैं। उधर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, उसी दिन अमावस्या भी है। तो इस प्रकार ग्रहों की स्थिति बहुत विकट है और इसका पूरे संसार पे, सभी जनमानस पे व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू होगा जैसे जैसे शनि की डिग्री बढ़ेगी। और जब ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा 3 से 6 महीने के अंदर प्रभाव शुरू हो जाते हैं पड़ने। और हालांकि प्रभाव तो पहले दिन से ही पड़ने लगेगा, लेकिन इसका जो पीक है वो 3 महीने से तक सामने आ जाएगा। अब जैसा कि ग्रहों की चाल बता रही है, अप्रैल तो लगभग समाप्ति पर ही है। मार्च अप्रैल से, जैसे हमने पहले कहा था, भीषण गर्मी पड़ रही है और आगे भी और पड़ेगी। 50-55 तक भी टेम्परेचर इस साल जा सकता है। मई में और भयंकर गर्मी पड़ेगी। बूंदाबांदी बीच में एक आध मामूली सी हो जाए तो हो जाए, वरना उसके चांस बहुत कम है और भयंकर गर्मी के लिए आप तैयार रहिए। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में बिजली संकट भी गहराएगा। भारत समेत, भारत में तो गहराएगा ही, संपूर्ण विश्व में भी गहराएगा। गर्मी बढ़ेगी। इसका एक कारण पर्यावरण असंतुलन भी होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसमें भयंकर रूप से बमबारी हो रही है। खूब विनाशकारी बम, मिसाइलें का प्रवाह हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त वातावरण में पर्यावरण प्रदूषण और गर्मी फैल रही है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार गर्मी की स्थिति बहुत भयावह है। और दूसरी ओर, जैसा कि हमने कहा था, इमरान खान की कुर्सी चली गई। जिस दिन हमने वीडियो दिया था उससे अगले दिन ही चली गई, उसी दिन शाम को चली गई, बल्कि रात को ही चली गई थी। इसके अलावा IPL जो चल रहा है, T20 टूर्नामेंट IPL, उसमें भी दर्शक नहीं मिल रहे हैं। बहुत खस्ता हालत है, वो भी फ्लॉप ही रहा दर्शकों के हिसाब से, कमाई के हिसाब से। और इस तरह की तमाम भविष्यवाणी जो हमने की थी अपने चैनल पर, सब लगभग सत्य साबित हुई हैं। ये विधानसभा चुनावों को छोड़कर बाकी सभी भविष्यवाणियाँ अभी तक अप्रैल तक तो बिल्कुल सही उतर रही हैं। आगे भी मई के दौरान हमें ये लगता है कि एक तो रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत तेज़ी आएगी, स्थिति और भयानक होंगी। और हो सकता है यूक्रेन के कई प्रांतों पे रूस कब्जा कर ले। यूक्रेन को समय पर अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिलेगी। आश्वासन तो मिलेंगे लेकिन मदद बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जिससे आखिरकार उसको जो है हौसला पस्त हो जाएगा और वो अकेला पड़ने लगेगा। हालांकि रूस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, आंतरिक स्थिति पहले भी कहा था अच्छी नहीं है। वो भी खुद भी आंतरिक रूप से खोखला हो चुका है और बर्बादी के कगार पर है। लेकिन जो जो समय बीतेगा, मई की शुरुआत है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, यूक्रेन को ही बर्बादी होगी, रूस भी बर्बाद हो जाएगा। युद्ध लंबा चलेगा और अंततः यूक्रेन असम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएगा। पराजय तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, लगभग पराजय ही मान लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रांत उसके रूस के कब्जे में आ जाएंगे। विवश हो जाएगा, बिना किसी मदद के अकेला वो विवश हो जाएगा। गर्मी की बात हमने बताया थी, इस बार बरसात बहुत कम होगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी, अकाल दुर्भिक्ष की स्थिति ज़्यादा बनेगी। फिलहाल के सितारे तो यही कह रहे हैं मई में आंधी तूफान और कहीं कहीं बाढ़ भी आ सकते हैं। कुछ हिस्सों में, संसार के कुछ हिस्सों में, भारत के दक्षिणी प्रांतों में बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। तेज वर्षा और बाढ़ के हालात भी मई के आखिर तक बन सकते हैं। चूँकि गुरु और शुक्र का एक ही राशि में पाप कतरी योग बन रहा है, तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। विनाशकारी परिणाम लेके आ रहा है मई, जून, जुलाई का महीना। पहले भी हमने ये बात कही थी। अब इसमें आप देखिए करना क्या है। करना ये है कि जनमानस के हाथ में तो कुछ है नहीं, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम सीधे सीधे 2 उपाय तो ऐसे हैं, 2 मंत्र तो ऐसे हैं जो हमें
एक मंत्र तो हमें सुबह करना ही करना है। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर नहा धो करके आपको 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। 27 बार, 21 बार भी नहीं, 11 बार भी नहीं, और 108 माला कर लें। 108 बार भी नहीं, माला नहीं, सॉरी, माला बोल देता हूँ, 108 मन के। 108 बार भी नहीं कर सकते, लंबा पेट हो जाएगा। 27 बार करना चाहिए। 27 बार तो करना ही करना चाहिए। 27 बार में ही 108 पूरा हो जाता है। नहा धो करके सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर 1 घंटे तक सूर्योदय का प्रभाव रहता है। 1 घंटे के अंदर आपको गायत्री मंत्र का डेली जाप करना है, डेली। और इसके बाद फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप, वो भी 27 बार। और शाम को भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप 27 बार शाम को करना है। भाई इतना आपको करना है, बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। निजी रूप से जनमानस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, संसार पे सबके कल्याण की कामना करें, सब बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ 27 बार क्यों करना है। देखिए, 9 ग्रह होते हैं और उनकी 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो 27 होती हैं 27। और ऐसे 108 बार अगर करते हैं तो 12 नम्मा 108, 12 राशियाँ हो गई, 9 ग्रह हो गए, 12 नम्मा 108। ऐसे कर लें तो भी ठीक है, और 27 बार करें तो भी उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनकी हर ग्रह की 3-3 नक्षत्र होते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है 27 बार करें तो हर नक्षत्र में आपका मंत्र घूमेगा। जो नक्षत्र आपको परेशान कर रहा है, जो खराब है, जो बुरा फल देने वाला है, विपरीत फल देने वाला है, वो जो है उसको भी ये मंत्र प्रभावित करेंगे। और सबसे प्रभावकारी मंत्र हैं, हर वेद पुराण में ये मंत्रों की तो महत्ता बहुत दी गई, सब जानते भी हैं। तो गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार, सबको पता ही है। और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, महादेव स्वयं साक्षात शिव जी का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। तो दोनों ही मंत्र इतने कामयाब, इतने बढ़िया हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर हनुमान चालीसा पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। फिर तो कोई कुछ आपका कोई भी ग्रह नक्षत्र कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई पापपत्री योग, कोई किसी भी तरह का बुरा योग हो, सबसे आप मुक्ति पा जाएंगे। जो भी उसका दुष्परिणाम है, हल्के कम हो जाएंगे। पूरे तो ख़त्म तो नहीं होते परिणाम, लेकिन कम अवश्य हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा, हनुमान चालीसा रोज़ दिन में 1 बार 3 बजे के बाद पढ़ लें तो बहुत ही उत्तम है। या बाकी ये 2 मंत्र हैं, 27 बार कर लें। गायत्री मंत्र सुबह सूर्योदय से 1 घंटा के भीतर नहा धो करके, और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें। और शाम को गोधूली बेला में, जब दिन सूर्यास्त होता है, दिन छुपने वाला होता है और रात उगने वाली होती है, तब उस दौरान भी 1 घंटे का वक्त होता है। और बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है, कामयाब माना जाता है, सिद्ध माना जाता है वो काल। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, और शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर। दोनों ही समय बहुत शुभ होते हैं। इसमें जो भी पूजा पाठ मंत्र वगैरह करने होते हैं, पूजा पाठ मंत्र यज्ञ अनुष्ठान सब सफल होते हैं। उनका फल प्राप्त होता है, पूर्ण फल मिलता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि शाम को भी आप शाम को गायत्री मंत्र का जाप तो करते नहीं, इसलिए शाम को तो करना ही नहीं है। शाम को केवल महामृत्युंजय मंत्र का जाप 27 बार कर लें। हनुमान चालीसा भी शाम को पढ़ लें तो और भी अति उत्तम है, सोने पे सुहागा है। हालांकि हनुमान जी रुद्र अवतार माने जाते हैं, स्वयं भगवान शिव का ये एक रूप है, एक अंश है, एक अवतार हैं। तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और चाहें जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नए वीडियो आपके सामने लाऊं। इस बार थोड़ी देर हो गई, कुछ सोचता था कि क्या दूं, फिर अंत में समझ में आया कि हाँ भाई, शनि भी अपने ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है शनि, और उधर वो ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव कम होगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ना ही है। दिखाई पड़ो ना पड़ो, प्रभाव तो पूरे संसार पे सब जगह पड़ना है।
आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, गर्मी भी की दृष्टि, सब तरह से संसार पे प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। और उससे अपना देश भी छूता नहीं रहेगा, कम बढ़ती प्रभाव तो पड़ेगा ही। जब महंगाई बढ़ेगी, जनमानस में आक्रोश बढ़ेगा, और भयंकर गर्मी में और ज़्यादा कारोबार भी ठंडे होंगे, आर्थिक गतिविधियाँ सब ठप हो जाएंगी। अब पब्लिक इशू आ रहा है LIC का, मुझे तो उम्मीद लगती नहीं है कि मई के पहले हफ्ते में आ रहा है तो शायद सफल नहीं हो पाएगा ज़्यादा। मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि दशा भी अनुकूल नहीं है। स्टॉक मार्केट धराशायी होना है, स्टॉक मार्केट अभी चलेगा नहीं ज़्यादा, तो इसलिए बहुत ध्यान से लगाइएगा। बाकी आशा करता हूँ कि आप स्वयं समझदार हैं, सब समझ गए होंगे कि अभी ग्रह दशा, आसमान की स्थिति सही नहीं है, ग्रहों की दशाएँ सही नहीं हैं अभी, तो निवेश भी संभल के करें। और भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा, महंगाई भी खूब तेजी अपना रूप और लेगी, और महंगाई बढ़ेगी अभी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर एक नया वीडियो लेकर जल्दी ही इस बार हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।